गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए कक्षा 10 में मैथ में पढ़ेंगे हम। एक्सरसाइज जो होती है आपकी समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। 8B जो थी, 8B चल रही थी, वो आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई थी। तो उसके आगे जो है हम थोड़ा बात करेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। समझा गया कि जो निष्पत्तियाँ होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं, कब चेंज होती हैं और किस में चेंज होती हैं, ठीक है। उनका साइन क्या होता है, यानी कौन सा चिन्ह होगा जब चेंज होगी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले ये बता दूं, जैसे सभी को ये बता दूं कि अगर साइन को हम कास में चेंज करते हैं, ठीक है, सेक को हम कोसेक में चेंज करते हैं, या कोसेक को सेक में चेंज करते हैं, टेन काट में चेंज होता है या काट टेन में चेंज होता है। समझा गया। ये चेंज कब होगी, ये 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा में निष्पत्तियाँ चेंज होती है। समझा गया। और सिलेबस में जो है 180 में भी चेंज करना है आपको, तो 180 या 100 माइनस और प्लस में थीटा में निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होती है, ठीक। तो अब निष्पत्तियाँ, अच्छा ये साइन जो है कास में क्यों चेंज हो जाता है भाई, ये भी चीज़ मैं बता दूं क्यों चेंज होता है। साइन को कास में ही चेंज कैसे करते हैं, क्यों होता है, तो बता दे रहे हैं। और उससे पहले, इसके बाद में जो है ग्राफ बताऊंगा कि किस टाइप से चेंज होता है चतुर्थांश, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति तो सभी ने पढ़ी है, उसमें चतुर्थांश हमने बताए थे। समझा गया। और ये भी कहा था कि इसको सीख लीजिए, इसका यूज जो होगा त्रिकोणमिति में बहुत ही होता है। समझा गया। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा ABC, ठीक। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कांड हो जाएगा। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कांड होती है, सभी को पता है, ठीक। अगर हमने इसको थीटा मान लिया है तो ये लंब होगा हमारा, ठीक है, लंब होगा कि नहीं। और ये हो गया हमारा आधार, यानी बेस हो गया, अगर हमने इसको थीटा माना है, ठीक। देखिए, अगर हम ये निकाल रहे हैं कि कास थीटा बराबर होता क्या है, कास थीटा जो होता है हमारा वो आधार बटा कांड होता है। तो आधार हमारा ये क्या है, BC है, और कांड जो हो गया हमारा AC है, ठीक। समझा गया। कास थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है, आधार बटा कांड। तो आधार लंब तो ये होगा जब हमने इसको थीटा माना है, ठीक है। और अगर इसको हम मानते तो ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर ये कोण, भाई दो न्यून कोण होते हैं, अगर ये कोण जो है हमारा थीटा है और ये कोण अगर हमारा 90 माइनस थीटा है, क्या है, 90 माइनस थीटा है, अगर हम इसको मान के निकालते हैं। अब साइन का अगर देखो, इससे जो है एक रेशियो और निकालें, अगर इससे जो है हम थीटा निकाल रहे हैं, देखो BC/AC जो है वो किसके बराबर है, कास थीटा के, यानी अगर C को थीटा मानने हो। समझा गया। अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं तो यही चीज़ देखिए, BC/AC ये किसके बराबर होगा, अगर हम A को थीटा मान रहे हैं, A को थीटा मान रहे हैं, तो A को जब थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लंब, क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या है हमारा, कांड, यानी लंब बटा कांड जो होता है किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। और थीटा कितना है हमारा, 90 माइनस थीटा। समझ आ रहा है, समझे कि नहीं समझे, ये समझ रहे हो। अगर इसको देखिए, C को अगर हम थीटा मान रहे हैं तो हमारा बेस तो यही होगा, BC/AC। कास थीटा में अगर निकालें तो BC/AC होगा, क्योंकि आधार बटा कांड होता है। अब अगर ये भाई 90 है, ये थीटा है, तो ये बचेगा हमारा 90 माइनस थीटा। अगर हम 90 माइनस थीटा से निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लंब। और हम BC/AC ये निकाले, तो अगर 90 माइनस थीटा से निकाल लें तो BC/AC किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के, क्योंकि तब ये क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। समझा गया। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यानी साइन, इसको हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा हमारा, कास थीटा के। समझा गया। यानी साइन को हम किस में चेंज कर देते हैं, कास में चेंज कर देते हैं। समझा गया, समझे कि नहीं समझे। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो अच्छा, ये देख लो, इसमें हम साइन को जो है
साइन थीटा जो होगा हमारा वो किस में चेंज होता है, कास में, और कास को हम किस में चेंज करते हैं, साइन में। टैन जो होता है वो हमारा काट में चेंज होता है, और काट होता है हमारा टैन में। सेक को हम चेंज करते हैं कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है हमारा सेक में। तो निष्पत्तियाँ इस प्रकार से चेंज होती हैं, समझा गया, ठीक है। और ये चेंज कब होगी, या फिर 90 माइनस थीटा में होगी या 90 प्लस थीटा में होगी, समझा गया। ये चीज़ याद रखना जो तुम्हारे सिलेबस में है, समझा गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं कि अब हम देखिए चतुर्थांश बना रहे हैं। अगर किसी भी तल को अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, ये 360 आ जाता है यहीं घूम फिर के, समझा गया, समझा रहा है। ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश, ठीक। ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, ये सभी को पता है, ठीक। निर्देशांक की बात करें तो इसमें तो पता है ये प्लस प्लस में होता है, ये हमारा माइनस प्लस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम निष्पत्तियाँ की बात करेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट वाले में निष्पत्तियाँ जो होती हैं तुम्हारी साइन से लगा के टैन, काट, कोसेक से कास तक, समझा क्या, ये कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं या ऋणात्मक होती हैं, हम इसकी बात करेंगे, समझा गया, समझे। तो एक फार्मूला है, मतलब ट्रिक है, उसको याद रखना। इसको हम ए एस, इसको मान लेंगे एस, इसको कहेंगे हम टी, और इसको कहेंगे सी, यानी ए एस टी सी। क्या याद रखेंगे, ए एस टी सी, इसको याद रखेंगे। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया, समझा गया। तो देखिए ए एस टी सी में क्या होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश में ए का मतलब आल, यानी सभी, यानी जितनी भी निष्पत्तियाँ होंगी सभी निष्पत्तियाँ क्या होती हैं हमारी, धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं, सब प्लस में होंगी, समझा गया। जितनी भी निष्पत्तियाँ होंगी हमारी सभी निष्पत्तियाँ क्या होती है हमारी, प्लस में होती है, ठीक है। जैसे साइन हो गया हमारा, कास हो गया, टैन हो गया, काट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, ये सभी निष्पत्तियाँ जो होती है हमारी प्रथम चतुर्थांश में कायम में होती हैं, प्लस में, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में जब आएंगे तो एस, एस का मतलब साइन, साइन और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, समझा गया। सिर्फ यही दो निष्पत्तियाँ, साइन और कोसेक, समझा गया। सिर्फ यही दो निष्पत्तियाँ जो होती हैं हमारी धनात्मक होती हैं, बाकी सभी निष्पत्तियाँ जो होंगी हमारी क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी, समझा गया। एस का मतलब क्या हो गया, साइन, यानी साइन ये प्लस में होता है, कोसेक ये भी प्लस में, बाकी सब निष्पत्तियाँ जो होती हैं सब काय में होती हैं, माइनस में। टैन भी माइनस होता है, काट भी माइनस होता है, समझा गया। द्वितीय चतुर्थांश में ये याद रखना है, एस टी सी। तृतीय में अगर आगे तीसरे वाले में आगे टी का मतलब टैन और काट, ये दोनों निष्पत्तियाँ जो होती हैं काय में होंगी, प्लस में। बाकी जितनी भी निष्पत्तियाँ होंगी साइन, कॉस, सेक और कोसेक, ये सभी निष्पत्तियाँ जो होती है काय में होती है, माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, समझा गया। अगर यही चीज़ हम चौथे में पहुँचे, काय में पहुँचे हम, चौथे वाले में, उसमें सी, सी का मतलब हो गया हमारा कास और सेक, ये दो निष्पत्तियाँ धनात्मक होती हैं, बाकी जितनी भी निष्पत्तियाँ हो गई हमारी वो सभी टैन, काट, ये सब क्या होती है हमारी, ऋणात्मक होती हैं, समझा गया। समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज़ है, अगर इस चीज़ को हमको पता है, ठीक है, तो ये हम लगा सकते हैं, ठीक। तो देखिए
यानी पहले वाले चतुर्थांश में जो हो गया सभी प्लस में होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कोसेक तुम्हारा प्लस का होता है, तीसरे वाले में टैन और काट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं, और चतुर्थ वाले में कास और सेक जो होता है वो हमारा धनात्मक होता है, बाकी सब निष्पत्तियाँ जो होती हैं हमारी ऋणात्मक होती हैं। समझा गया। अब निष्पत्तियों को हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करते हैं ये हमने बताया था। देखिए 90 प्लस या 90 माइनस थीटा में ही निष्पत्तियाँ हमारी चेंज होती हैं। समझा गया। कास को हम सेक में साइन में या साइन को कास में अभी बताया था, और टैन को हम काट में। देखिए इधर लिख दे रहे हैं, यानी साइन जो होएगा वो कास में चेंज होगा, कास जो होगा वो भी साइन में हो जाएगा। टैन जो होता है काट और काट टैन में चेंज होता रहता है। सेक जो होता है ये कोसेक, और कोसेक जो होगा सेक में चेंज होता रहता है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 90 प्लस करेंगे तो हम द्वितीय वाले चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, माइनस करेंगे तो कहाँ में आ जाएंगे हम, फर्स्ट वाले में। समझा गया। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये चीज़ जो है वो ध्यान से देखिए भाई। ये तो सब समझ गए होंगे, ठीक है। अगर देखो आज मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, निष्पत्तियाँ चेंज होती हैं, साइन क्या होता है, ये सब। अगर हम 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, 90 प्लस थीटा होगा तो हम दूसरे में आ जाएंगे। किसमें, चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, दूसरे में। समझा गया। यानी प्रथम चतुर्थांश की जो सीमा होती है वो कहाँ से होती है, 0 डिग्री से लगाकर 90 तक, और 90 से अगर एक भी आगे हो गया तो हम कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, 1 डिग्री भी आगे अगर हो गया तो हम दूसरे में पहुंच जाएंगे। समझा गया। 180 से कम ही होना चाहिए, 180 होना चाहिए, दूसरे तक रहेंगे। 180 प्लस हो गया तो हम तीसरे में पहुंच जाएंगे। 270 प्लस हो गया चौथे में पहुंच जाएंगे। समझा गया। समझे कि नहीं समझे। तो अगर हम 90 माइनस थीटा साइन अगर हम चेंज करेंगे, 90 माइनस थीटा भी पहले बता चुके हैं, साइन को हम काय में चेंज करते हैं, कास में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कास थीटा। यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कास थीटा के। क्योंकि 90 माइनस यानी पीछे ही आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहले ही आएगा। प्लस इधर बढ़ेगा, माइनस इधर। तो फर्स्ट वाले में सभी निष्पत्तियाँ जो होती है हमारी क्या होती हैं, धनात्मक होंगी। यहाँ पे देखिए कौन सी निष्पत्तियाँ है हमारी, चेंज तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे देखना हमको साइन कौन सा यहाँ पे चेंज होगा। समझा रहा है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो देखिए आगे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इधर अगर अब ऐसे ही हम कास को चेंज कर लें, यानी कास 90 माइनस थीटा अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कास किस में चेंज होता है, साइन में। ठीक। अब कास देखिए 90 माइनस थीटा यानी प्रथम वाले ही चतुर्थांश में, प्रथम वाले में कास भी हमारा क्या होता है, धनात्मक ही होता है। कास हमारा क्या होगा, धनात्मक ही होगा। समझा गया। तो इसमें फर्स्ट वाले जो चतुर्थांश होता है पहले वाले में आएगा ना, माइनस कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले में। तो सभी क्या होते हैं उसमें, धनात्मक होते हैं। अगर हम इसको टैन को चेंज करें, टैन 90 माइनस थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा, काट थीटा। अगर हम काट चेंज कर रहे हैं, काट 90 माइनस थीटा अगर है तो किसके बराबर हो जाएगा, टैन थीटा। अगर ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो सेक काय में चेंज होता है, कोसेक थीटा हो जाएगा। और अगर ऐसे ही हम कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज करें तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा हो जाएगा। समझ आ गया, क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। ठीक, समझा गया। जब 90 माइनस थीटा यानी प्रथम वाले चतुर्थांश में आ रहे हैं, कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं, पहले वाले में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले वाले में आने का मतलब, चतुर्थांश में आने का मतलब ये है कि पहले फर्स्ट चतुर्थांश में जो होता है सभी निष्पत्तियाँ क्या होती हैं हमारी, धनात्मक होती, उसमें कोई भी चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। अब हम 90 प्लस थीटा में अगर पहुँचे, 90 प्लस थीटा यानी अगर प्लस में पहुँचेंगे तो कहाँ, किस चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे, दूसरे वाले में। बस यहीं पे कन्फ्यूजन होती है, बस उसी को देख लीजिए। ठीक है, बाकी तो इसमें 180 में निष्पत्तियाँ चेंज ही नहीं होती हैं। समझा गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहीं तक सिलेबस में आपका है, 180 में निष्पत्तियाँ चेंज ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो बस साइन को ही चेंज करना है। कैसे चेंज करना, बस एक चीज़ सिस्टम देख लीजिए।
90 माइनस थीटा में कहने का मतलब है हम घूम फिर के किस चतुर्थांश में आएंगे, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में सभी क्या होता है, सब निष्पत्तियाँ हमारी धनात्मक होती हैं। इतना समझ आ गया। अब यही चीज़ हम करेंगे 90 प्लस थीटा, यानी अगर हम साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, साइन 90 प्लस हो रहा है, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 90 प्लस होगा तो इधर बढ़ेंगे ना, उधर थोड़े ना बढ़ेंगे, इधर तो माइनस होगा भाई, समझा क्या। तो इधर बढ़ेंगे तो हम दूसरे वाले चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो दूसरे में आने का मतलब ये हो गया कि हमारा दूसरे में सिर्फ द्वि निष्पत्ति, यानी साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यही धनात्मक होंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे, हमारे ऋणात्मक हो जाएंगे। समझ आ गया, क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। अब साइन चेंज होता है, क्योंकि पता है कास में, तो कास थीटा हो जाएगा। इसको देखिए, साइन दूसरे में क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं आएगा। समझ आ गया, समझे कि नहीं। अगर यही चीज़ हम कास करें, यानी कास 90 प्लस थीटा अगर हो रहा है, अगर हम कास को चेंज कर रहे हैं, अब ये देखिए कास, ये 90 प्लस थीटा आ रहे हैं, 90 प्लस थीटा का मतलब हम दूसरे वाले चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं। अब दूसरे चतुर्थांश में जो होगा कास, इसको देखिए, कास हमारा क्या होता है, प्लस का होता है कि माइनस का होगा, क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा हमारा, माइनस, और कास को काय में चेंज कर देंगे हम, साइन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, नहीं फिर समस्या हो जाएगी भाई। समझे कि नहीं समझे। अगर हम tan को चेंज करें, यानी अगर tan 90 प्लस थीटा है, पहले तो पता है कि tan काट में चेंज होगा, लेकिन 90 प्लस, यानी 90 प्लस आ रहा है, दूसरे में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, दूसरे वाले चतुर्थांश। तो दूसरे वाले चतुर्थांश में जब आ रहे हैं, तो इसको देखिए, यहाँ पे tan को चेंज करना है, तो tan जो होगा दूसरे वाले में क्या होता है, माइनस का होगा। सिर्फ साइन और कोसेक प्लस का होता है द्वितीय चतुर्थांश में, और कोई भी निष्पत्तियाँ प्लस में नहीं होती है। STC याद रखे हुए। तो यहाँ पे चिन्ह कौन आ जाएगा, साइन हमारा जाएगा माइनस, tan काय में चेंज हो जाएगा, काट थीटा। समझा गया, समझे कि नहीं समझे। ऐसे ही अगर हम काट को चेंज करें, यानी काट 90 प्लस थीटा में, तो काट जो होता है द्वितीय वाले चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस का ही होता है। जब माइनस होगा, काट चेंज काय में होता है, tan में। समझे। अगर ऐसे ही हम सेक को चेंज करें, सेक 90 प्लस थीटा अगर है, ठीक है, सेक 90 प्लस थीटा का सेक का मान निकालें हम भाई, तो यहाँ पे सेक जो होगा द्वितीय में आ रहा है, 90 प्लस सेक जो होता है क्या होता है, माइनस का, और सेक चेंज काय में होता है, कोसेक थीटा में। समझ आ रहा है, काय में चेंज होता है हमारा, कोसेक थीटा में। समझे, समझ आ रहा है। अब अगर हम कोसेक 90 प्लस थीटा का अगर हम मान निकाल रहे हैं, अब देखिए कोसेक जो होता है 90 प्लस थीटा, तो द्वितीय में पहुंचेगा, और द्वितीय में कोसेक जो होता है हमारा क्या होता है, धनात्मक होगा। तो साइन क्या आ जाएगा हमारा, प्लस, और कास कोसेक काय में चेंज होता है, सेक में, सेक। समझ में आ गया। इस टाइप से चेंज होता है। साइन को जरूर देखते रहिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझे। और 180 में प्लस करो या माइनस करो, उसमें निष्पत्तियाँ नहीं बदलती हैं, सिर्फ साइन का ही ध्यान रखा जाता है। समझे कि नहीं। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम पहले 1 2 बता दे रहे हैं, अगर साइन 180 माइनस थीटा है, ठीक है, तो देखिए 180 में निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होती, वैसे की वैसे रहेंगी। समझ आ रहा है, समझे कि नहीं समझे। 90 में निष्पत्तियों को चेंज करना, कास साइन में हो जाता है, साइन कास में, tan काट से कोसेक में, समझ। 180 में निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होती हैं। समझ आ रहा है। तो साइन का हम साइन ही रखेंगे, काय में रखेंगे, साइन में। लेकिन 180 माइनस है, तो माइनस का मतलब ये इधर होगा, तो माइनस का, इधर बढ़ेगा तो प्लस का, तो दूसरे में पहुंच रहा है। माइनस करने का मतलब है दूसरे में, और दूसरे में साइन क्या होता है हमारा, प्लस का होता है, तो चिन्ह भी हमारा क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा, साइन थीटा। समझा गया। यही चीज़ अगर साइन 180 प्लस थीटा होता, ठीक है, तो 180 प्लस यानी दूसरे में आ रहे हैं, दूसरे में साइन क्या होता है भाई, तीसरे में आ जाएंगे। तीसरे में जो होता है सिर्फ tan और काट धनात्मक होता है, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो यानी साइन का साइन क्या हो जाएगा, साइन का जो चिन्ह हो जाएगा वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया, समझे कि नहीं समझे।
ठीक, समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही अगर हम किसी और का निकालें, अगर हम सेक कर लें, यानी सेक 180 प्लस थीटा को अगर हम निकाल रहे हैं, सेक 180 प्लस थीटा अगर हम निकाल रहे हैं, समझ में आ गया। तो निष्पत्तियाँ तो चेंज होती नहीं है, लेकिन साइन देखिए, चिन्ह देखिए, 180 प्लस यानी तीसरे में आ रहा है, और तीसरे में सेक क्या होता है, माइनस का होता है, समझ में आ गया। तो चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा, माइनस सेक थीटा। समझ में आ गया, समझे कि नहीं समझे। तो तुम्हारे जो सिलेबस में है बस इतना ही चेंज करना है, ठीक है। 180 में भी प्लस में नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री में ही है, लेकिन वो हमने आगे बता दिया है, ठीक है, समझे। हाई स्कूल में सिर्फ 90 में ही प्लस और माइनस करना है, बाकी इसमें भी नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। लेकिन फिर भी समझिए कि 180 प्लस में और माइनस में निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होंगी, साइन का ध्यान रखेंगे हम। निष्पत्तियाँ सिर्फ 90 प्लस में या 90 माइनस में चेंज होती रहती हैं। समझ आ रहा है, समझे कि नहीं समझे, हैं। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उसमें बताइए, ये बता दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, ध्यान रखना है कि कन्फ्यूजन, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कन्फ्यूजन हो गई तब फिर समस्या हो जाएगी भाई। समझ में आ गया, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो गई तो फिर समस्या हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे, ठीक। तो अब जैसे क्वेश्चन में है जो आगे चेंज करना है आपको, एक निष्पत्तियाँ को चेंज करना होता है, एक को चेंज कर लीजिए, बाकी अपना वो खुद उसमें कट पीट के मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं, ठीक। तो 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा में समझ गए, साइन का याद रखना भाई। 90 माइनस में तो साइन कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब प्लस में ही हो जाएंगे, सभी निष्पत्तियाँ धनात्मक होती। लेकिन स्तुति में क्या होता है, साइन और कोसेक जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्लस में होता है। समझ आ रहा है। जैसे अच्छा एक मिनट, जैसे हमको मान निकालना है 135 का, यानी साइन अगर 135 का हमको मान निकालना है, देखिए साइन 135 का मान निकालना है। दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम यूज कहाँ पर करें, कैसे करें। तो 135 का तुमको नहीं पता है, पता है, नहीं पता है भाई, नहीं पता, याद नहीं कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर हम इसको तोड़ रहे हैं, यानी 90 प्लस 45 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी 90 और 45 को जब हम जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा ना, है। अगर हम इसको ऐसे तोड़ के लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो थीटा है यानी 45 है, तो अब 45 का तो पता है सभी को, साइन 45 का तो सभी को पता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, साइन 90 प्लस 45, ठीक, समझ आ रहा है। अब ये तो पता है कि 90 में निष्पत्तियाँ जो होती चेंज होती है, यानी साइन का कास हो जाएगा, वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो कास थीटा, थीटा यहाँ पे जितना होता है वो आ जाता है, थीटा का मतलब यहाँ पे जितना होगा वो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये चीज़ देखना है कि 90 प्लस जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, प्लस, यानी दूसरे में पहुँच रहे हैं। तो दूसरे में जो साइन होता है क्या होता है, धनात्मक ही होता है, यानी साइन को हम काय में चेंज कर देंगे, कास थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 45, और कास 45 का मान 1/√2, यानी साइन 135 का मान कितना होगा, 1/√2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं समझे। अगर ऐसे हम यहाँ पे कास 135 का निकालना चाहते हैं, किसका निकालते हैं, कास 135, तो अगर हम इसको ऐसे चेंज कर देते 90 प्लस 45, ऐसे चेंज कर लेते कि नहीं, तो 90 प्लस में या माइनस में थीटा कुछ भी हो तो निष्पत्तियाँ जो होगी चेंज होगी। तो साइन कास को हम किस में चेंज करते हैं, साइन में। अब यहाँ पे देखें कि प्लस हो रहा है, यानी प्लस आ रहा है हमारा द्वितीय वाले में, द्वितीय चतुर्थांश में अगर आने का मतलब ये हो गया कि साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, धनात्मक होंगे, ऋणात्मक क्या होते हैं, धनात्मक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, कास काय में चेंज होगा, साइन में 45। अब साइन 45 का मान तुमको पता है, माइनस 1/√2, यानी कास 135 का जो मान आ जाएगा माइनस 1/√2 आ जाएगा। समझ में आ गया, समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज़ निकाल सकते हो सभी लोग, अगर हमको आगे पता नहीं है तो हमने चेंज करके निकाल सकते हैं। समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है भाई, समझे। 240 का अगर निकालना चाहो, tan 240 निकाल सकते हो, साइन 240 निकाल सकते हो। 240 निकालने का मतलब कितना पड़ेगा, 180 प्लस 60,
180 प्लस 60 यानी साइन 180 प्लस 60, निष्पत्तियाँ चेंज होती नहीं है। 180 प्लस में यानी तीसरे में आ जाएंगे, तीसरे में साइन माइनस का होता है यानी माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू सभी को पता है। समझा गया? तो अगर ऐसे मान निकालना चाहे तो उससे निकाल सकते हैं, तो इसी का यूज होता है। तो ये चीज़ अगर ये प्लस माइनस में अगर यहाँ पे कोई डाउट हो रहा है तो इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। ग्राफ को देख लीजिए, कोई भी समस्या बताइए, फार्मूला याद रखिए, ठीक है। ASTC आल साइन टेन कॉस, यानी पहले वाले में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरे में टेन काट और चौथे में कास और सेक। समझागा? समझे कि नहीं? 90 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, 90 में निष्पत्तियाँ चेंज होगी, 180 में निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होती हैं। सिलेबस में बस आपके इतना ही है, लेकिन ये हमने यहाँ पे आगे बता दिया है। एक चीज़ और याद रखना कि साइन में क्या होगी, निष्पत्तियाँ तो नहीं चेंज होती, लेकिन उनके चिन्ह जरूर देखे रहना भाई। अब प्लस करेंगे हम तो कौन से चतुर्थांश में पहुँचेंगे, माइनस करेंगे हम कौन से चतुर्थांश में पहुँचेंगे, ये दिमाग में होना चाहिए। सुना रहा है? 90 प्लस कर रहे हैं तो दूसरे में पहुँचे, तो दूसरे में पहुँचने का मतलब है यानी साइन और कोसेक ही प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। सुना गया? 180 प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम तीसरे में पहुँच रहे हैं। सुना रहा है? बढ़ोतरी हो रही है ना, कम थोड़े ना हो रहा है। तो इसका मतलब होगा टेन और काट जो होगा हमारा वो हमारा कायम हो जाएगा, प्लस में बाकी सब निष्पत्तियाँ क्या होंगी, चेंज माइनस में हो जाएंगी। समझा गया? तो अगर ये चिन्ह में कोई डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चीज़ समझ गए, देखो ये चीज़ है फर्स्ट ईयर में बहुत ही काम आती है, ये चीज़ याद समझ लीजिए, फर्स्ट ईयर में इसका बहुत ही काम आएगा। समझा गया? बाकी आगे बता दिया जाएगा, लेकिन इसको ध्यान दीजिए ना, ठीक है। ग्राफ को देखिए, साइन को देखते रहिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, और आपके बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।